Hello friends, thanks for joining me on this video and मैं आपको इस वीडियो के दौरान बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने वाला हूं जो आपके लाइफ के लिए, आपके बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि 95% ऑफ द डिजीजेस हमारी जो होती है हमारी बॉडी में, ये एक पर्टिकुलर ऑर्गन के से होती है। और अगर हम इस ऑर्गन को किसी तरह से हम संभाल लें ये, तो फिर हम ये 94% ऑफ द डिजीजेस से हम बच सकते हैं। अगर मैं आपको एक हिंट दूं कि ये ऑर्गन जो है ये ऐसा ऑर्गन है जो पूरे एनवायरनमेंट के साथ में मिला हुआ है या फिर एनवायरनमेंट को फेस करता है, और ये ऑर्गन कौन सा है, तो नेचुरली आप ये बोलोगे कि ये हमारी त्वचा है, ये हमारी स्किन है। बिकॉज स्किन एक चीज है जो हमारे एनवायरनमेंट के साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। बट लेकिन मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये आंसर गलत है, ये हमारी स्किन नहीं है। तो ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो जिसको हम नहीं जानते, नहीं पढ़े हैं, और लेकिन ये हमारे 95% हमारे डिजीज का कारण है? तो मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स, ये है हमारा गट लाइनिंग। हमारी जो आंत है उसके अंदर में एक पतला सा लाइनिंग होता है, और ये लाइनिंग है जो डायरेक्टली एक्सपोज्ड होता है हमारी एनवायरनमेंट से। एनवायरनमेंट इन द सेंस, जो भी हम खाते हैं, जो भी हम सांस लेते हैं, ये सब चीजों से डायरेक्टली हमारा जो गट लाइनिंग है ये डायरेक्टली इन कांटेक्ट आता है। अब आप ये पूछोगे कि गट लाइनिंग कितना मोटा होता है, कितना थिक होता है, कितना बड़ा होता है। आपको सुनकर यह आश्चर्य होगा कि जो हमारी जो गट लाइनिंग है, इसकी जो टोटल अगर एरिया हम देखें तो ये करीब 2000 स्क्वायर फीट है। मतलब हमारी छोटी सी बॉडी में, हमारी स्टमक के नीचे, स्टमक से लेकर इंटेस्टाइन तक 2000 स्क्वायर फीट का गट लाइनिंग है। और ये इसकी जो अगर टोटल एरिया देखें तो 3 BHK हाउस से भी बड़ा है इसका एरिया। इतना ह्यूज है हमारा गट लाइनिंग। अब दूसरा सवाल यह होता है कि ये बहुत ज्यादा थिक होता होगा, लेकिन ये थिक इसलिए नहीं हो सकता दोस्तों, बिकॉज अगर थिक होगा तो ये फिल्टर के रूप में जो काम करता है वो काम नहीं करेगा। तो ये इसका थिकनेस बहुत कम है। अगर हम 2 को 5 करोड़ से डिवाइड करें तो विच इज इक्वल टू कम टू 0.00, 9 zeros के बाद 2 आएगा, तो इसका थिकनेस उतना होता है। मतलब हमारी जो पेपर है उससे भी 0.00009 zeros के बाद 2, उतना थिकनेस होता है, इतना पतला होता है ये हमारा गट लाइनिंग। अब गट लाइनिंग का काम क्या है, ये हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं। जो भी चीज हम खाते हैं ये सीधा गट लाइनिंग के गट में जाता है। तो गट का लाइनिंग ये है। तो गट के लाइनिंग के एक तरफ हमारा खाना रहता है जिसमें टॉक्सिन्स है, जिसमें आपके पास प्रोसेस्ड फूड है, जिसमें आपके पास मिल्क प्रोडक्ट्स है, सब कुछ है। और गट लाइनिंग उन्हीं न्यूट्रिएंट्स को, या अमृत हम बोल सकते हैं, अमृत को फिल्टर करके बाहर भेजता है, जबकि टॉक्सिन्स को वो रोक देता है। सो ये जो अमृत है या जो न्यूट्रिएंट्स है जो हमारे फूड से निकला है, वो गट लाइनिंग से फिल्टर होकर सीधा हमारे ब्लड में जाता है। तो हमारा ब्लड प्योर होता है। ओके, नाउ होता क्या है कि हम लाइफ में हमारी जो खान पान है, हमारी रहन सहन है, हमारे जो प्रोसेस्ड फूड हम जो खा रहे हैं, जो मिल्क प्रोडक्ट्स हम खा रहे हैं, जो टॉक्सिन्स हम खा रहे हैं, ये सब ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हम खा रहे हैं। तो ये जाके हमारे गट को कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय करते हैं, या गट में छेद आ जाते हैं, पोर्स आ जाते हैं। अब सपोज ये हमारा गट का लाइनिंग है और हमने टॉक्सिन्स खाया ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ईयर्स, तो ये गट में पोर्स आ गए। ओके, गट में गट लाइनिंग ब्रेक हो गया। अब क्या होगा कि जो भी हम टॉक्सिन्स खाएंगे, जो भी हम प्रोसेस्ड फूड खाएंगे, जो भी अनहाइजीनिक चीजें खाएंगे, ये जो पोर्स हुए हैं, ये छेद के थ्रू ये टॉक्सिन्स अलोंग विथ न्यूट्रिएंट्स जो अमृत है, ये दोनों हमारे जाके ब्लड में मिल जाते हैं। आए समझ में? जब ये गट लाइनिंग ब्रेक हो जाता है, पोर्स हो जाते हैं, ये छेद हो जाते हैं, तो टॉक्सिन्स हमने खाया, प्रोसेस्ड फूड खाया, हमने बहुत अनहेल्दी फूड खाया। अब चूंकि ये होल हो गए तो नेचुरली जो न्यूट्रिएंट्स तो जाएंगे ही जाएंगे, इसके अलावा हमारे टॉक्सिन्स भी हमारे जाके ब्लड में जाके मिल जाते हैं। नाउ
ये जब ब्लड में जाके मिलते हैं हमारे टॉक्सिन्स, तो चार चीजें होती हैं। सबसे पहले आपका ब्लड जो है, आपका ब्लड थिक होने लगता है। जब हमारी ब्लड थिक हो जाता है तो हमारे कोलेस्ट्रॉल, हमारी जो आर्टरीज है वो क्लॉग होने लगती हैं, तो हार्ट डिजीजेस बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जब हमारे ये टॉक्सिन्स हमारे ब्लड में जाते हैं तो हमारे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। जब हमारे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो किडनी स्टोन्स होने के चांसेस रहते हैं। तीसरी चीज जो होता है, हमारे वाइट ब्लड सेल्स जो कि हमारी जो इम्यून सिस्टम है उसको अटैक करते हैं। जब हमारे इम्यून सिस्टम को ये टॉक्सिन्स अटैक करती हैं तो दो चीजें होती हैं। सबसे पहले ये जो टॉक्सिन्स है ये हमारे इम्यून सिस्टम है या तो ओवर रिएक्ट करती हैं या तो अपने आप को सरेंडर कर जाती है। जो हम हमारे इम्यून सिस्टम आप सब जानते होंगे कि व्हाइट ब्लड सेल्स है, या तो ओवर रिएक्ट करती हैं या तो अपने आप को सरेंडर कर जाती हैं। नाउ जब ये ओवर रिएक्ट करती हैं तो हमारे बॉडी में एलर्जीज आ जाती हैं। एलर्जी के रूप में हमारे बॉडी में स्किन में दिखता है। और जब ये अपने आप को सरेंडर करते हैं तो बहुत सारे डिजीजेस लाइक, बिकॉज बाहर के वायरसेस हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स इनएक्टिव हो गए, सरेंडर कर लिए, तो बाहर की जो वायरसेस है, बैक्टीरिया है, ये हमारे बॉडी को अटैक करती हैं और हमें कैंसर जैसी बीमारियां भी। जब हमारे ब्लड सेल रिएक्ट करती हैं या एलर्जी हो जाती है तो हमारी ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स भी हमारे बहुत सारे आने लगते हैं, लाइक आर्थराइटिस हो गया, सोराइसिस आ गया, थायराइड आ गया। ये ऑटो इम्यून डिजीजेस भी आ जाते हैं जब हमारे बॉडी व्हाइट ब्लड सेल्स हमारे ये हो जाती हैं, ओवर रिएक्ट करती हैं। तो ये तीन चार चीजें कंटिन्यूसली होती हैं जब हमारे गट लाइनिंग में लीक आ जाता है और हमारी जो टॉक्सिन्स है वो हमारे ब्लड से मिलना चालू हो जाता है। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारे गट लाइनिंग को हमको बचाना है, गट लाइनिंग को रिपेयर करना है। राइट नाउ गट लाइनिंग ब्रेक क्यों होता है, मैंने आपको बताया था कि गट लाइनिंग में गट लीकी गट क्यों होता है, इसी को हम लीकी गट कहते हैं। जब गट लाइनिंग में छेद आ जाते हैं तो हम इसको लीकी गट करते हैं। और आज के डेट पे अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 90 to 95% ऑफ द पीपल आर सफरिंग फ्रॉम लीकी गट, बिकॉज सबके पास सोराइसिस है, एलर्जीज है, थायराइड है, आर्थराइटिस है, आपके पास गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स है, क्या नहीं है, कैंसर है। ये सब लीकी गट के कारण है और हमारे लीकी गट को रिपेयर करना बहुत जरूरी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है डॉक्टर माइकल ग्रेगर का, हाउ नॉट टू डाई। उस बुक में इन्होंने क्लियरली बताया, रिसर्च द्वारा किस तरह से बताया कि हमारी जो लीकी गट कितना डेंजरस है और हम इसको किस तरह से हील कर सकते हैं। और मैं अपने अगले वीडियो में उस माइकल ग्रीगर के बुक को हाउ नॉट टू डाई का एक मैं एब्स्ट्रैक्ट दूंगा और एक अच्छा सा वीडियो बनाऊंगा। उसमें मैं क्लियरली आपको बताऊंगा किस तरह से हमारे लीकी गट को हम रिपेयर कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने आप को हेल्दी कर सकते हैं और किस तरह से हम अपने आप को एक लॉन्गेविटी में जी सकते हैं, एक अच्छी हेल्थ वाली जिंदगी जी सकते हैं। तो संक्षिप्त में अगर मैं बताऊंगा, अगर आपको लीकी गट को रिपेयर करना है और आपको नॉर्मल जीना है, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करना है या आपको इन सब डिजीजेस से पार पाना है, तो सबसे पहले आप अपने डाइट में फ्रेश चीजें खाइए, फ्रेश वेजिटेबल्स खाइए। आप कोई भी प्रोसेस्ड फूड मत खाइए, कोई भी डायरी प्रोडक्ट्स को मत खाइए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है आपका ग्रीन वेजिटेबल्स में ब्रोकली, ब्रोकली आपके डाइट का एक हिस्सा होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि ब्रोकली आप नहीं खा पाओगे तो आप खाने से पहले सलाद खाइए, ग्रीन सलाद खाइए, बिकॉज ग्रीन सलाद हमारे इन ब्लड सेल्स को, हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग करता है और बिकॉज उसमें बहुत सारे फाइबर होते हैं और लीकी गट को रिपेयर करने का बहुत अच्छा काम करता है। हमारे इम्यून सिस्टम में एक सिपाही होता है जिसको IEL बोलते हैं, इंट्रा एपिथेलियल लिम्फोसाइट्स, जिसके बारे में मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। इनको अगर हमको स्ट्रांग करना, बिकॉज ये सिपाही होते हैं हमारे इम्यून सिस्टम के और ये हेल्प करते हैं हमारे लीकी गट को ठीक करने में। अब जब लीकी गट को ठीक करना है तो इनको स्ट्रांग करने के लिए हमको खाना होता है ब्रोकली, जैसे मैंने आपको बताया, ब्रोकली खाइए। और अगर ब्रोकली आप नहीं खा पा रहे हो तो आप
ये ग्रीन वेजिटेबल्स को खाइए, एज ए ग्रीन सलाद को खाइए, और ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है और हमारे लीकी गट को रिपेयर करता है। सो डिटेल्स अबाउट द लीकी गट, हाउ टू रिपेयर इट, हाउ व्हाट फूड टू ईट, व्हाट फूड नॉट टू ईट, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा इन डिटेल, जब मैं आपका डॉक्टर ग्रेगर का आपका बुक लेके आऊंगा। बट अभी के लिए आप जहां तक हो सके आप ग्रीन वेजिटेबल्स को इंक्लूड करिए, और आप प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करिए, पिज्जा बर्गर वगैरह को अवॉइड करिए, डायरी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करिए, और ग्रीनरी जहां तक फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स को आप अपने डाइट में इंक्लूड करिए। तो कुछ हद तक आपकी जो लीकी गट है वो आप रिपेयर कर पाओगे, और आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स धीरे धीरे आपके सॉल्व होने लगेंगे। अगर आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है और मैंने कुछ वैल्यू ऐड किया आपके लाइफ में, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, बिकॉज इस तरह की बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं लेके आने वाला हूं आप लोगों के लिए। और अगर आप तक मेरे बेल आइकन को दबाए नहीं तो बेल के आइकन को भी दबा दी, सो दैट यू गेट अ नोटिफिकेशन व्हेनेवर आई एम पुटिंग माय वीडियो अप। और इसके अलावा अगर आपको कुछ और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे वेबसाइट में जा सकते हैं, जिसका मैंने लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और आप 1-to-1 कॉल भी मुझसे बुक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर भी आपके कोई पर्सनल इमोशनल इश्यूज है तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी, एंड आप अपना राय कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, सो दैट आई कैन improve my video and I can also give you more information. So I hope this particular video is helpful to you, and take care of yourself. Have a great day. Repair your gut. Leaky gut is very dangerous, and once you repair your leaky gut, आप 90%, 95% of your diseases से आप free हो सकते हो. Take care of yourself and Jai Hind.